ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीननदीनहित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति सब तजी भजन करहूँ दिन राति। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जयनाथ हित हम परने हूँ तो करी कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन कृपा करहु प्रण तारति मोचन। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा अपाइन जे पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावहीं सिर धुनि धुनि पछिताहि। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई।
कबहु करी करो नर देहि अदेत ईस बिनु हेतु सनेहि। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बिंदु जी का बहुत ही एक सुंदर भजन है। संसार की नश्वरता के ऊपर साथी हैं मित्र गंग बिंदु पाक तक अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। पूरब की कमाई पश्चिम में गवाई, आगरा की खोज खबर नहीं आई। आई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर, नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई। तो सहारनपुर का सहारा लेके गाड़ी हरिद्वार चली आई। सज्जनों, भजन का आशय है कि जो भी साथी हैं आपके, वो कब तक साथ निभाएंगे। जिन्हें आप अपना हितैषी मानते हैं, तो इस पर बिंदु जी ने कहा कि वो गंगा नदी के किनारे तक ही जाएंगे और जलाने के बाद उसमें डुबकी लगा के सब कपड़ा वगैरह अपना गंगा जी में धो करके, कुछ लोग बाल वगैरह केस अपना छिला लेंगे और वहीं तक पाक हो जाएंगे। आपकी मित्रता से पाक हो गए। जिनके लिए पूरा जीवन बिता दिया, वो बहुत अगर सहारा देंगे तो बस वहीं तक, मरने के बाद गंगा के किनारे तक जाएंगे। और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। लोग कहते हैं कि पत्नी आधा अंग का मालिक होती है अपने पति के, लेकिन वह भी जो 7 जन्मों की फेरा और आधे अंग
का मालिक बन के आती है, वह भी अगर केवल आपका साथ देगी तो मकान तक, जो आपका मकान है उसके बाहर तक भी नहीं जाएगी, वहीं मकान तक ही छाती पीट के रोती रहेगी। और आगे कहते हैं ये संत के परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। जितने भी परिवार कुटुंब नाते रिश्तेदार हैं वो अगर बहुत आपके साथ जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे। और जो बेटा है आपके सारी संपत्ति का मालिक है वह भी आपके साथ नहीं जाएगा, वह कहाँ जाएगा? तो बिंदु जी कहते हैं कि बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। बस केस मुड़ाया, उजला कपड़ा मार्किन का पहना, अग्निदान दिया, उसके बाद वह भी खत्म। तो जिसको हम लोग आप लोग अपना आप समझते हैं कि ये मेरा है, तो इस भजन के माध्यम से ये महापुरुष समझाना चाहते हैं कि ये लोग केवल यहीं तक रह जाएंगे। इसके बाद जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, धन संपत्ति कुटुंब कबीला, वो कुछ नहीं जाएगा। एक भगत एक महात्मा के पास पहुंचा, महात्मा जी से कहा महाराज जी आपको कोई कमी होगा तो बोलना, हम आपकी सेवा करेंगे। महात्मा ने कहा भैया यहाँ तो हमें कोई कमी नहीं है, हाँ जब यहाँ से मैं मर के जाऊँगा तू भी मर के आना, तो एक सुई लेते आना, वहाँ कपड़ा हम लोगों का फट जाएगा तो उसको सिलेंगे। उसने कहा ठीक है महाराज। गया सोने की सुइया बनवाया और उसके बाद सोचा इसको हम ले कैसे जाएंगे। तो सोचा कि पैर की चमड़ी मोटी होती है, उसी में इसको गड़ा लेंगे और चली जाएगी। फिर उसने विचार किया कि ये तो हमारा शरीर चिता पर ही जल जाएगा, तो साथ ये सुइया कहाँ जाएगी, वो तो भी यहीं रह जाएगी। फिर सोचा तकिया में रख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद विचार किया तकिया तो डोम ले लेता है, फिर वो कैसे जाएगी। महात्मा के पास आया, बोले महाराज सुई जाएगी कैसी, हमको जाने के रास्ते बताएं, इसको हम लेके कैसे आएंगे। महाराज ने कहा जब तुम एक सुई नहीं लेके आ सकता है वहाँ, तो इतना हाय हाय क्यों कर रहा है। भगवान का भजन कर, जो होगा उनकी मर्जी से होता रहेगा। हरि के भरोसे हाको गाड़ी, ना जाने कब टूट पड़े माथे पर काल कुल्हाड़ी। हरि के भरोसे हाको गाड़ी, भगवान के भरोसे अपनी गाड़ी को हाको। जो हो गया उसकी मर्जी से बाह बाह, जो नहीं हुआ उसकी मर्जी से बाह बाह। माथा फोड़ने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। वहीं है वहीं जो राम रुचि राखा, को कर तरक बढ़ावह शाखा। आपन सोची होत नहीं, हरि सोची तत्काल। तो इसलिए कहते हैं कि ये लोग बस यहीं तक साथ निभाएंगे, तो इसके आगे क्या साथ निभाएगा। कुछ तो होगा जो आपके साथ में जाए। जब सब यहीं छूट जाता है, तो इन संत से एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज बेटा भी अग्निदान तक जाएगा, परिवार के लोग भी शमशान तक जाएंगे, अर्धांगिनी मकान तक जाएगी, साथी मित्र गंगा नदी में पाक हो जाएंगे, कोई 14 दिन में शुद्ध हो जाएगा, कोई ब्रह्मभोज तेरही खा के माथा छिला के 10वां दिन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन कृपा करके भगवान ये बताएं कि और कुछ तो साथ जाएगा।
जो हम करें। तो महात्मा जी ने कहा कि इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। कहें देखो भैया, इसके आगे तो भजन ही है साथी। भजन का मतलब होता है भजन, हमारा मन एक परमात्मा के श्री चरणों में ही लग जाए, अन्यत्र इधर उधर न भटके। भजन का मतलब है कि जासु कृपायस भ्रम मिटि जाई, अगिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जिन महापुरुष के कृपा से आपका भ्रम मिट जाए, उनका ध्यान करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, यही वास्तविक भजन है। तो इसके तो आगे भजन ही है साथी। जब शरीर छोड़ के आत्मा निकल जाता है, एक दिन सुगना फरार होई पिजड़ा से। तो जब सुगना फरार हो गया तो इसके साथ तो कोई नहीं गया, सब जिस जीवन भर जो अर्जित किया यहीं छूट गया। गया साथ में क्या, तो जो उसने थोड़ा बहुत सत्कर्म किया, भगवान का भजन चिंतन किया, महापुरुष संत की सेवा की, जो भी थोड़ा परमार्थ का काम किया, वहीं उसके साथ गया उस आत्मा के। और उसी के अनुसार फिर कर्मानुबंधान मनुष्य लोके, फिर उस हिसाब से जैसा उसका कर्म रहा, तो कर्म अगर उत्तम रहा तो फिर भगवान मनुष्य योनि प्रदान करते हैं कि जाओ एक बार अब और मौका देते हैं, नहीं तो अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए, जाओ भजन करके मेरे पास आ जाना। तो इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। नारायण के भजन के बिना कितने भी लोग अगल बगल हों, हजारों की संख्या आपके पीछे चलती हो, हजारों का भीड़ हो, लेकिन फिर भी आप अकेला हैं। और अगर कहीं भगवान का भजन चिंतन साथ में है तो फिर कोई भी नहीं, तो भी आप हैं और भगवान हैं। फिर जब भगवान हैं तो पूरी दुनिया है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहे हो, दुनिया फूल बरसाए माला बरसाए जय जयकार करे, लेकिन तुम अकेले हो। और भगवान कह दें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हृदय से जागृत हूँ, तो कोई भी साथ न रहे तो भी सारी दुनिया आपके साथ है, क्योंकि दुनिया के बनाने वाले आपके साथ हो गए। आगे समझाते हुए मन को बिंदु जी कहते हैं कि अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन, ये जो मेला है ना, ये दुनिया का यह मेला है, इसमें सब भूले हुए हैं। भूले हुए हैं किसको? तो भगवान को। जलेबी खाने के चक्कर में, गुब्बारा खरीदने के चक्कर में, खिलौना खरीदने के चक्कर में भगवान को भूले हैं। तो इसलिए अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये जो झमेला देख रहे हैं ये कायम नहीं रहेगा। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि का निर्माण हुआ है यह सदा एक जैसा कायम नहीं रहेगी। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है।
इसलिए कायम न जग का झमेला रहेगा, एक दिन बदलेगा। इसलिए भगवान का उठते बैठते राम नाम चित धरितो, राम नाम चित धरितो जूतो, अगिला पिछलो जन्म सुधर जाई। भगवान का नाम स्मरण अगर करते रहा जीव तो ये जन्म तो सुधर ही जाएगा, पिछला जन्म भी सुधर जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, अना सब कोटि विघ्न घतबहि। जैसे ही कोई भी जीव हमारे सन्मुख होता है तो उसके करोड़ों विघ्न जो हैं, कई जन्म के जन्मांतर के जो संस्कार हैं उसको हम नष्ट कर देते हैं, ऐसा भगवान का प्रतिज्ञा है। हमारे आश्रम के वरिष्ठ संत थे अनसुईया महाराज जी, वो प्रायः सत्संग में जाया करें तो ये भजन जरूर गाया करें कि पूरब के कमाई पश्चिम में गवाई, आगरा की खोज खबर नहीं आई, आई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर, नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई, नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई, सहारनपुर का सहारा लेके गाड़ी हरिद्वार चली आई। तो पूरब की कमाई, पूरब की कमाई मतलब क्या होता है? यहीं पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जिससे कि भगवान ने नर शरीर दिया है, मनुष्य शरीर दिया है। बाबा तुलसी भी कहते हैं कि कबहू करी करू ना नर देही, देताई सबिनु हेतु सनेही। भगवान जब इस जीव पर अहेतु की कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। और देते हैं क्यों? तो देतई सबिनु हेतु सनेही, बिना स्वार्थ के, बिना हेतु के ईश्वर से प्रेम करना। क्योंकि वास्तविक स्वार्थ क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम। स्वार्थ साचा जीव कहुए हा, अमन क्रम बचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ है मन क्रम वचन से एक परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम। तो कहते हैं पूरब की कमाई, जब पूर्व जन्म में आपकी कुछ कमाई रहती है तब जाके भगवान यह नर शरीर देते हैं। लेकिन कहें कि पूरब की कमाई या पश्चिम में गंवाई, पूरब में तो आपने बढ़िया कर्म किया, मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन पश्चिम अर्थात वर्तमान में आप इसको गंवा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। कह श्वास श्वास में राम कहूँ, वृथा श्वास जनि खोहूँ, ना जाने इस श्वास की आवनी हो न हो। इसको गवाओ मत, एक एक श्वास कीमती है। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। ये जो दुनिया की व्यर्थ बातें करते हो उससे अच्छा है भगवान का नाम जपो, राम राम कहो, ओम ओम कहो। किसी का निंदा शिकवा शिकायत करने से क्या मुक्ति मिल जाएगी? और अपराध ही चढ़ेगा। इसलिए कहते हैं पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई। ये पश्चिम में इसको गंवा रहे हो, अब चेत नहीं कर रहे हो कि अगला जन्म तुम्हारा बन जाए।
पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई, आगरा की खोज खबर नहीं आई। आगरा ये जो धरती पर ताजमहल बना हुआ है ये आगरा नहीं, बल्कि आगे क्या होगा, अगला जन्म में क्या होगा इसका खोज खबर नहीं ले रहे हो। अगला जन्म में गधा बनोगे कि सुअर बनोगे कि कुक्कुर बनोगे, क्या बनोगे, कौन सा कर्म कर रहे हो, इसका खोज खबर नहीं कर रहे हो। खोज खबर करो। खोज खबर करने का मतलब यही कि इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। जो थोड़ा बहुत धर्म कर्म में लग गए, चेत गए, जबई से चेतई तबई से सुधरी, कहें कबीर जन्म के उघरी। जब से चेत जाओ तो सुबह शाम 10-20 मिनट भगवान के भजन करोगे, तब तो आगरा का चेत कर रहे हो, नहीं तो फिर अगला जन्म का चेत नहीं कर रहे हो। तो कहें आगरा की खोज खबर नहीं आई, और आई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। किसी किसी को होता है कि चलो भाई चौथापन आ गया, थोड़ा भगवान का भक्ति चिंतन भजन कर लें, थोड़ा तीर्थ धाम कर लें, थोड़ा संत महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर चल लें। किसी किसी को मन में यह प्रेरणा होती है, लेकिन ये दिल्ली के दलाल हैं ना, किसी किसी को आई तो ये दिल्ली बाहर वाला दिल्ली नहीं, ये दिलवई दिल्ली है। इसमें दलाल बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये दलाल हैं। जब आप भजन करने चलते हैं, भगवान का भक्ति करने चलते हैं, तो भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः, अर्थात ये काम क्रोध और मोह ये सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको तुम बस में कर। तो ये जो शत्रु हैं ये आपको भजन चिंतन नहीं करने देते। कहीं इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, अजह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखहीं विषय बयारी, अते हठी देहि कपाट उघारी। फिर ये इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये तमाम जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये मत मत्सर अविवेक हैं, ये विषय अपने अंदर ले लेते हैं ताकि ये जीव भजन न कर पाए। तो किसी किसी को चेत आता है, लेकिन ये दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर, नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई। संघ के संघाती जो हैं सदगुरु महापुरुष, वो कहते हैं बेटा लहा लो, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर नहीं, बल्कि अब की पासा ना पड़ी तब फिर 84 जाए। लहा लो मतलब अब मनुष्य शरीर मिला है, भगवान का भजन चिंतन करके थोड़ा बहुत लहा लो कि अगला जन्म बन जाए, और नहीं तो अब की पासा अगर नहीं पड़ा तो फिर 84 लाख जोनी तो सुरक्षित है। तो कहें कि संघ के संघाती कौन हैं? सदगुरु हैं, महापुरुष हैं, भगवान हैं। सदगुरु महापुरुष कहते हैं बेटा लहा लो, इस जन्म में लहा लो, भजन कर लो। समझाते हैं, जीव को रात दिन समझाते हैं, लेकिन आदमी सुनता है, कहता है अरे बाबा को तो कोई काम है नहीं, अपना ऐसे ही बक 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 करते रहता है। अरे 4 दिन का ज़िंदगी है, मौज उड़ा लो। अरे बेटा 4 दिन का ज़िंदगी है, मौज उड़ा लोगे, उसके बाद क्या होगा सोचा है कभी? तो इसलिए उसके आगे का सोचो। आगे कहते हैं कि संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर, और नाभा पटियाला में एक अजब चीज़ पाई। ये नाभा और पटियाला क्या है? किसी भूखंड का नाम नहीं है। नाभा और पटियाला कहते हैं, नाभि और पटियाला मतलब है ब्रह्मांड। जब किसी महात्मा के बताए हुए रास्ते पर भजन चिंतन जीव करने लगता है, सुबह शाम ध्यान धरने लगता है, बैखरी मध्यमा पश्यंती से जाप करने लगता है, तो इस नाभा पटियाला में एक अजब चीज़ पाई, एक अजब शांति मिलती है।
लगता है कि भाई हमारा चित्त शांत हो गया है, हमारा जो मन इधर उधर बहक रहा था वो अब स्थिर हो गया है, एक अलग आनंद की अनुभूति मिलने लगेगी, जिसको कह कबीर गूंगे की शक्कर खाए सो पै जाने, जिसे बात में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उसको जो खाता है उसी को पता चलता है। तो वहीं नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई, जो ध्यान का आनंद मिलता है वो दूसरा नहीं जानेगा। कहें सो सुख जानई मन अरुकाना, अनहि रसना पई जाई बखाना, काजिय जाने आपना कार्य जनावे पीव। क्या तो अपने जानेगा, क्या तो पिया जानेंगे, परमात्मा जानेंगे। तो इसलिए अजब ध्यान मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे महात्मा को, ऐसे साधक को, ऐसे भक्त को कहेंगे पागल है। देखो ना, दिन रात मंदिर में जाते रहता है, वहीं झाड़ू बहारू करता है, पागल हो गया है साला। लेकिन वो पागल नहीं हुआ है, उसे एक आनंद मिल गया है। वो आनंद जब तुम्हें मिल जाएगा तो तुम भी वैसा ही हो जाओगे। इसलिए नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई, और फिर अगर वो अजब चीज मिल गई तो सहारनपुर का सहारा लेके गाड़ी हरिद्वार चली आई। तो ये जो हमारे आत्मा की गाड़ी है, यह सद्गुरु महापुरुष परमात्मा का सहारा प्राप्त करके, क्योंकि करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सहारनपुर का सहारा अर्थात बिना सद्गुरु के कृपा से, उनके सहारा से, उनके बल से ये जीव हरिद्वार अर्थात परमात्मा के द्वार में नहीं पहुंच सकता। इसी को हमारे दादा गुरु महाराज कहते थे, हो भगवान के हम दूत हैं। जो सचहूँ भगवान से मिलना चाहता है वह मुझसे मिले बिना भगवान से नहीं मिल सकता। तो सहारनपुर का सहारा लेके गाड़ी हरिद्वार चली आई। फिर भक्ति का उच्चतम अवस्था आ जाता है। इसलिए साथी हैं, मित्र हैं, बिंदु जी कहते हैं साथी हैं, मित्र हैं, गंग बिंदु पाक तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इसलिए रे मनमूर्ख, जिस समाज को, जिस परिवार को, जिस गांव को, जिस जिला को, जिस देश को, जिस प्रदेश को तू अपना समझ बैठा है, वो बस यहीं तक साथ निभाएगा। इसके आगे का साथ तो तुम्हारा जो सत्कर्म है, तुम्हारा जो भजन है, तुम्हारा जो चिंतन है, तुम्हारा जो पॉजिटिव कर्म है, वह निभाएगा। इसलिए उसके विषय में सोचो, केवल यहीं तक अपने मन को सीमित नहीं रखो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भगवान के नाम का जाप का संकीर्तन, भजन, चिंतन करते रहेगा जीव, तो फिर उसका उद्धार हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। हरि ओम। शांति शांति शांति।